गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज महिमा सिंह एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद महिमा। आज हम आपके सामने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस लेकर आए हैं क्योंकि हम लोग टेंसेस का जो सीक्वेंस पढ़ रहे थे उसमें जो लास्ट है मतलब कंटिन्यूअस टेंसेस का जो लास्ट सीक्वेंस होता है वो होता है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, बार बार हम आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी शब्द का जो अर्थ होता है उस पर आप जाइए, यानी कि जब हम टेंसेस को पढ़ रहे हैं तो आपको ये समझना है कि कोई भी काम कब हो रहा है और उसके लिए आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। ठीक है, तो अगर बात हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की करें तो देखिए फ्यूचर अपने आप में आपसे ये कहता है कि कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा काम है जो हम फ्यूचर यानी भविष्य में यानी अपने आने वाले समय में करने के लिए सोच रहे हैं। मतलब हमारी जो प्लानिंग है यानी कि हमारा जो डे टू डे लाइफ है उसमें हम लोग कुछ ना कुछ प्लानिंग हमेशा किया ही करते हैं। मान लीजिए आज हम स्कूल गए थे, ठीक है, आज हम स्कूल से पढ़कर लौट आए। अब अगर हम आपसी बातें करते भी हैं कि टिफिन ले जाना है, क्या ले जाना है, कौन सी किताब रखनी है, कौन सा टाइम टेबल है, यानी फ्यूचर की बातें हमारे और आपके कॉन्वर्सेशन के बीच में हमेशा रहती हैं। क्यों रहती हैं? क्योंकि हम अपनी सोच से परे हैं। हम ये सोचते ही हैं कि कल हम क्या कर सकते हैं, परसों हम क्या कर सकते हैं, क्या हम करेंगे। लेकिन हमेशा एक बात दिमाग में बैठा लीजिए कि फ्यूचर और प्रेजेंट अपने आप में एक दूसरे से टैली करता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। ठीक, तो कंटिन्यूअस मतलब कि कोई वो काम जो लगातार चल रहा है, और फ्यूचर शब्द आगे जुड़ जाने से क्या हुआ है कि आपको ये समझना है कि कोई भी काम जिसकी हम कल्पना करते हैं, जो हम सोचते हैं कि आने वाले समय में वो काम हो रहा होगा। ठीक है, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आपको वो सारे काम, वो सारी बातें, आपके वो सारे थॉट जो ये कहते हैं कि आने वाले समय में हम वो काम कर रहे होंगे। ठीक है, यानी कर नहीं रहे हैं, कर रहे होंगे। फ्यूचर सोचा है हमने कि शाम को हम खेल रहे होंगे, शाम को हम पढ़ रहे होंगे। हो सकता है कि जैसे ही शाम आए हमारा पढ़ने का मन ना हो, हम प्लान चेंज कर दें और हम ये सोच लें कि रात में पढ़ेंगे। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का मतलब ये है कि वो काम जो आपने सोचे कि आप आने वाले समय में उन कामों को कर रहे होंगे, वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं पहचान की। पहचान का मतलब ये है कि आप ये कैसे पहचानेंगे कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ही है। ऐसे पहचानेंगे कि लास्ट में आपके रहा है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये सारी बातें आनी चाहिए। अगर ये बातें हैं तो ही आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स को लागू कर देना है। ठीक, हमेशा हम आपको ये बात बोलते हैं कि जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो हमारे सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या वो प्लूरल है, इस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब्स है उनको भी हम देख लेते हैं। उनको हम दो कैटेगरी में रख रहे हैं। सिंगुलर यानी हमारे पास अगर ही है, शी है, इट है, दे है या कोई भी एक चीज है तो वो सिंगुलर में काउंट होगी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। तो हम क्या करेंगे, उसके साथ हम लगा लेंगे विल बी। ठीक है, विल बी हो जाएगा हमारा, सॉरी, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस आपके सामने रखा है, सीता कॉलेज में पढ़ रही होगी। तो सीता कौन है? सीता एक लड़की का नाम है, यानी सीता सिंगुलर है। तो हम क्या करेंगे, सीता, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब चूंकि सीता सिंगुलर है इसलिए हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, विल बी, क्योंकि सिंगुलर के साथ आपको विल बी लगाना है। प्लस रीडिंग यानी रीड में आईएनजी फॉर्म, और इन द स्कूल ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। यानी अब आप ये समझ गए कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ हमको विल बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा देनी है। अब आते हैं प्लूरल पे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस प्लूरल में किस किस को रखता है, आई, वी और किसी भी ग्रुप को। ठीक, इसके साथ हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हमारा शैल बी हो जाएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो जाएगी और हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देख लेते हैं। मैं शाम को थीसिस लिख रहा हूंगा। मैं कौन है, प्लूरल, आई। ठीक है, अब प्लूरल के साथ आपको क्या लगाना है, शैल बी। ठीक है, राइटिंग द थीसिस इन द इवनिंग, यानी कि प्लूरल में आपको हेल्पिंग वर्ब क्या मिली, शैल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब ये देखिए, ये तो हुआ आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अब आते हैं नेगेटिव। अगर इसी एक सेंटेंस को हम नेगेटिव में कन्वर्ट करना चाहें तो किस तरह करेंगे, हम करेंगे आई शैल नॉट। ठीक है, अब ये जो शैल बी था उसके बीच हमने नॉट लगा दिया। नेगेटिव का यही नियम है कि शैल बी
को जब हम नेगेटिव में लेकर आते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में लेकर आते हैं, तो वो शैल बीच में नॉट और उसके बाद में बी लगता है, शैल बी नॉट नहीं होगा, शैल नॉट बी, इस तरह से होगा। ठीक है, आई शैल नॉट बी राइटिंग द थीसिस इन द इवनिंग, ये आपका नेगेटिव हो गया। फिर आपने शैल यानी क्वेश्चन मार्क, शैल आई बी राइटिंग द थीसिस इन द इवनिंग, क्वेश्चन मार्क, यानी ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। शैल आई नॉट बी यानी कि ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव, राइटिंग द थीसिस इन द इवनिंग। ठीक, हमेशा हम आपको एक चीज बोलते हैं कि किसी भी सेंटेंस को आपको 4 कैटेगरीज में लाना है। नंबर 1 अफर्मेटिव, नंबर 2 नेगेटिव, नंबर 3 इंट्रोगेटिव, और जो नंबर 4 पे आपका काइंड ऑफ सेंटेंस आता है वो आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, यानी क्वेश्चन मार्क के साथ साथ आपको उसमें नॉट भी ऐड कर देना है। ठीक, तो ये तो हो गए आपके बहुत सारे रूल्स। अब आ जाते थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हम लोग कर लेते हैं कि कहने को ना हो। एक सेंटेंस हम देख रहे हैं, हम रात को टीवी देख रहे होंगे, हम रात को टीवी देख रहे होंगे। ठीक है, ये छोटा सा सेंटेंस हमने आपके सामने रखा। ठीक है, अब देखिए ये फ्यूचर की बात कर रहा है, हम रात को टीवी देख रहे होंगे। ये सेंटेंस आपकी सारी शर्तें पूरी कर रहा है, इसमें लास्ट में रहे होंगे होगा। ये बात फ्यूचर की कर रहा है कि ये काम अभी नहीं हो रहा है, रात की बात हो रही है, यानी कि हम रात को टीवी देख रहे होंगे, तो हम का क्या होगा, वी क्या है, प्लूरल, प्लूरल के साथ क्या आएगा, शैल, शैल के साथ क्या आएगा, वी शैल बी वॉचिंग टीवी। फिर क्या है, रात को, यानी रात के लिए आपको क्या करना है, इन द नाइट। ठीक है, ये हो गया आपका कि हम रात को टीवी देख रहे होंगे। अब इसको हम नेगेटिव में कैसे लाएंगे, वी शैल नॉट बी वॉचिंग, ठीक है, टीवी इन द नाइट। ठीक है, इसी को इंट्रोगेटिव में लाते हैं, शैल वी बी वॉचिंग टीवी इन द नाइट। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब इसको इंट्रोनेगेटिव में कैसे लाएंगे, शैल वी नॉट बी, ठीक है, शैल वी नॉट बी वॉचिंग टीवी इन द नाइट। ठीक है, ये हो गया आपका इंट्रो नेगेटिव, ये पहला टाइप हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, और ये आपका चौथा हो गया। तो इन चीजों को आप आराम से समझ लीजिए कि सिर्फ इतना करना काफी नहीं है कि आपको रूल्स याद हो गए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप उसको चेंज कैसे करेंगे। ठीक है, एक सेंटेंस और देख लेते हैं, वे शाम को क्रिकेट खेल रहे होंगे। ठीक है, ये आपके सामने एक सेंटेंस हो गया, वे शाम को क्रिकेट खेल रहे होंगे। अब देखिए वे क्या हो गया, दे। अब हमने आपको दे के लिए क्या बताया है कि दे के साथ आपको लगाना है विल बी, यानी आप क्या कर लेंगे, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट ठीक है, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग। हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसी को नेगेटिव में ले आते हैं, दे विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग। ठीक है, अब इसको लाते हैं इंट्रोगेटिव में, विल दे बी प्लेइंग क्रिकेट
in the evening। अब इसको अपने चौथे टाइप में लेकर आते हैं, will they not be playing cricket in the evening। ठीक है, देखिए ये आपके चारों टाइप हो चुके हैं। ठीक है, ये रहा आपका पहला टाइप, ये रहा दूसरा टाइप, ये रहा तीसरा टाइप और ये रहा आपका चौथा टाइप। ठीक है, तो जब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंसेस को करना शुरू करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, विल बी, शैल बी। ठीक है, तो ये देखिए अगर विल बी को हम लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए हमारे पास है विल बी और दूसरी है शैल बी। ठीक है, अब इसी को जब नेगेटिव में लाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाती है विल नॉट बी। ठीक है, ये आपको बस ध्यान रखना है, और ये शैल कन्वर्ट हो जाएगा शैल नॉट बी। ठीक है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में विल बी एक साथ हो जाएगा, शैल बी एक साथ हो जाएगा, लेकिन जब हम नेगेटिव में आएंगे तो हम कह देंगे विल नॉट बी और कह देंगे शैल नॉट बी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है वो आपका खत्म हो जाता है कि आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल और शैल, विल बी, शैल बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करना है और हमेशा आईएनजी फॉर्म लगा देनी है। ठीक है, इसके बाद हम आपको यूजेस ऑफ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर का वीडियो लेकर आएंगे। तब तक आप इनको फिंगर टिप पे याद करके रखिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर फ्यूचर कंटिन्यूअस तक की हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है। ठीक है, आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।